आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के कह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के कह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हूँ। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हूँ। जीवन के साए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हूँ। आंचल में बसी हो करना, आंचल में बसी हो करना। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब संवारा हो, जीवन खूब संवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान के साथ साथ
विषय है ध्यान से आनंद कैसे। ये विषय आप सबको पता होगा कि आज जो कार्यक्रम है आनंद ध्यान का, आप सब तक मैसेज किसी न किसी रूप में पहुंचा होगा। उस आनंद की यात्रा की चाह, उस आनंद में डूबने की चाह सभी की होती है और सब उस आनंद में डूबना चाहते हैं। जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, जैसे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो जो भी साथी मित्र उस आनंद की यात्रा, उस आनंद में डूबना चाहते हैं, वो यस लिख सकते हैं। इस विषय पर काफ़ी बार चर्चा हुई है, सत्संग हुआ है, इससे संबंधित बहुत ध्यान आप लोगों ने किए हैं, लेकिन आज आप सभी के लिए विषय ध्यान से आनंद कैसे। और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर साथी मित्रों ने यस लिखा है। रेनू तायल, अनीता जिंदल, पटियाल जी ने, परवेश और अनिल कुमार जी लिखते हैं चरण स्पर्श, देव बंसल यस, रुचि गुप्ता यस, संजीव कुमार यस। ज़्यादातर हम सब उस आनंद में डूबना चाहते हैं, उस आनंद की यात्रा पर चलना चाहते हैं। आनंद शब्द से आनंद का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ। जैसे दुख शब्द का दुख से संबंध नहीं है, जब किसी भी रूप में दुख हमें मिलता है तो पता चलता है, ऐसे ही सुख का संबंध भी सुख शब्द से नहीं है। जब हमें सुख प्राप्त होता है तो हमें पता चलता है। ये अनुभूति से संबंधित जुड़े हुए शब्द हैं। इसलिए ज़्यादातर साथी मित्रों ने यस लिखा है, तो अब आप सभी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान में डूबने से पहले थोड़ा इस विषय पर प्रकाश, और जब भी हम किसी भी विषय पर विशेषकर प्रकाश डालते हैं तो उसमें जो आपका ध्यान है वो उससे संबंधित होता है। तो इसलिए जो अगर हम इस यात्रा पर अगर चलना चाहते हैं तब आप थोड़ा सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे। पीछे हमने एक कार्यक्रम दिया था जो रात्रि में आधे घंटे के लिए होता था, आनंदमय संदेश। हो सकता है कि कुछ मित्रों ने उस कार्यक्रम को देखा हो। तो उसमें एक पहला जो विषय था वो था वर्तमान, और वर्तमान का संबंध हमसे जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है, और आनंद का संबंध भी उसी वर्तमान से जुड़ा है। अगर हम देखें वर्तमान में हम कैसे रहें तो उसका संबंध ध्यान से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो कुछ लाइन में ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे आनंद का संबंध वर्तमान से जुड़ा है और वर्तमान में रहने का संबंध
ध्यान से जुड़ा है। इसलिए ध्यान का अर्थ आप सबको पता है, सचेत रहना, होश पूर्वक जीवन को जीना। यानी कि हमारे शरीर के द्वारा जो भी कार्य होता है, ये बार बार कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, चिंता ना करें, तो उस कार्य के प्रति सचेत होना। तो जैसे आप उस कार्य के प्रति सचेत होते हैं तो वर्तमान आ जाता है। इसका मतलब वर्तमान का संबंध, जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय हमारा मन कहीं और होता है, तो हम उस समय उस कार्य के प्रति सचेत नहीं हैं, मन कहीं और है, तो वो मूर्छा हो जाती है। इसलिए बेहोशी में जो भी कार्य हम करते हैं तो हम वर्तमान में नहीं रह पाते। इसलिए आप सबको पता है कि वर्तमान में रहने के विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रकाश डाला कि भूत यानी कि पास्ट जो बीत गया उसकी चिंता ना करो, भविष्य जो आने वाला है, जो कामना है हमारी, जो योजना है। इसलिए ये दोनों चीज़ें, आपका जो पास्ट और जो भविष्य है, ज़्यादातर हमारा समय इन्हीं में रहता है। हम जो बीत गया है उसके शौक या चिंता या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें खोए रहते हैं, या फिर हम कुछ भविष्य की योजनाओं में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वर्तमान में रहें। तो वो वर्तमान ही ध्यान है। अब उस वर्तमान में कैसे रहें, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए पहली कड़ी शरीर, और शरीर के माध्यम से भी हम वर्तमान में रह सकते हैं। शरीर के प्रति जो भी कार्य आप करते हैं उसके प्रति सचेत रह के, फिर श्वास चल रही है, श्वास के प्रति सचेत रह के, जो शरीर में ही चल रही है। और फिर जो विचार हैं, देखो तीन ही चीज है महत्वपूर्ण, शरीर है, श्वास है, विचार है, जो मन का हिस्सा है। उन विचारों के प्रति भी सचेत व सजग रहना, दृष्टारूप उनको देखना। इसलिए थोड़े से इशारों में ही उस वर्तमान की स्थिति को आप समझ लें। शरीर के प्रति सचेत रहना, श्वास के प्रति सचेत रहना और विचारों के प्रति सचेत रहना। बहुत से कई बार पूछते हैं कि क्या हम शरीर, श्वास और विचारों, इन तीनों के साथ एक साथ सचेत रह सकते हैं? मैं कहता हूं कि किसी एक के प्रति भी आप सचेत हो जाएं तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। श्वास के प्रति सचेत हो जाए तो वर्तमान, शरीर के कार्यों के प्रति सचेत हो जाए तो वर्तमान, और विचारों के प्रति सचेत हो जाए तो वर्तमान। और सचेत, और यही सचेतन अवस्था होश है, और यही होश ध्यान है। इन तीन तलों से ध्यान ऐसे ही जुड़ा है। तो इसलिए ये बाहरी परिवेश है हमारा, जिससे हम आनंदित अपने जीवन को कर सकते हैं, आनंद में अपने जीवन को बना सकते हैं। यानी कि जो बाहर की परिधि पर जो आपका जीवन चल रहा है, अभिव्यक्ति शब्दों की, विचार प्रकट होना, ये भी एक सचेतन अवस्था का हिस्सा है। इसलिए शरीर के प्रति कार्य करना वो भी एक सचेतन अवस्था का हिस्सा है। एक श्वास आ रही है और जा रही है, उसके प्रति ध्यान देना, होश से भर जाना, वो भी वर्तमान में लौटना है। इसलिए वर्तमान का संबंध हमारा इन तीन चीज़ों से विशेष कर जुड़ा है। और इन तीन चीज़ों के प्रति अगर आप धीरे धीरे इस होश को साधते हैं तो बाहर का जो संसार है हमारा, घर में रहते हैं या जहाँ हम कार्य करते हैं, या अड़ोस पड़ोस है, या जहाँ भी आप जिस समाज में रहते हैं, तो वो आपका आनंद से परिपूर्ण हो जाता है।
तो इसलिए अगर आप सचेत व सजग रहते हैं इन तीनों के प्रति, तो घर में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप देखना, अब इस पे अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। एक तो इन चीज़ों से जो है आनंद का संबंध जुड़ा है। अब धीरे धीरे जो विशेषकर जो हमारा बाह्य हिस्सा है वो तो आनंद यहाँ से जुड़ा है। फिर हमारा एक हिस्सा है अंतस का हिस्सा है, जो आंतरिक हिस्सा है, वो आनंद से कैसे जुड़ा है। इसलिए उस अनुभूति और उस केंद्र तक पहुंचना वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर ऋषियों की भाषा में जाएं या अगर ग्रंथों को उठाएं तो आप जगह जगह लिखा पाएंगे, पढ़ते भी होंगे कि जो आत्मा है, जिसको हम एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, या ये कहें कि जिसके कारण ये शरीर, श्वास या विचार या मन है, कोई है जिसके कारण ये सब है, उस के बाद की जो परत है, यानी कि आत्मा के बाद की जो परत है, इसलिए थोड़ा सा अब ध्यान देंगे, वो आनंद की परत है जहां हमें पहुंचना है। बाहर के तल पे वर्तमान और वर्तमान में रहना ध्यान के द्वारा संभव, और उसी ध्यान के द्वारा उस वर्तमान में रहते हुए आनंद। जब भी ये घड़ी आएगी तो आप किसके करीब हैं? जो हमारा केंद्र है, जिसके कारण ये सब है, यानी कि उस आत्मा के करीब का जो कवच समझ लें। ठीक है, कभी भी हम आत्मा को शरीर नहीं कहते, लेकिन हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश की कि ये जो आत्मा के करीब जो है, इसको कहा आनंदमय कोश। यानी कि ये जो करीब है, यही आनंदमय शरीर भी कहे इसे। ये जो आनंदमय शरीर या आनंदमय कोश, यानी कि इसे भी काया कहा है। आनंद भी क्या है? एक काया है। और लेकिन हम उसका अनुभव किए बगैर हम नहीं समझ पाएंगे कि वो अंतस का जो संबंध जो आनंद से जुड़ा है, और उस आनंद में हम कैसे पहुँचें, वहाँ तक हम कैसे पहुँचें, बात बस अब ये है। इसलिए आत्मा या एनर्जी या कोई है शक्ति, कुछ भी नाम दें, उसका संबंध है छठवें हिस्से से। इसको छठवां शरीर भी कह लें, चलो आत्म शरीर कह लें। वो जो छठवां है, उससे पहला आनंद है जो आनंदमय कोश है, और उससे पहला जो है विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय शरीर। इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से लेके आपको अब चल रहा हूं, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा कि आनंद और आनंद से पहले विज्ञानमय कोश, यानी कि रसायन द्रव्यों से संबंधित हमारा केमिकल जो बॉडी, जो शरीर, जो बड़ी बारीक, बड़ी सूक्ष्म, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है। पूरा बॉडी, पूरा शरीर रसायन द्रव्यों से निर्मित है, और उन रसायन द्रव्यों का संबंध हमारे मनोमय शरीर से है, जो मनस शरीर है। अब थोड़ा समझते जाएंगे। जो मनस शरीर है, अब इस मनस शरीर से हमारा केमिकल जो रसायन द्रव्यों का जो वैज्ञानिक, जो विज्ञान में कोश है, वो इफेक्ट होता रहता है, यानी कि वो प्रभावित होता रहता है। इसको थोड़ा आप समझते जाएं। यानी कि मनस जो शरीर है, मन में जो विचार चलते रहते हैं, जो मन का संबंध बहुत विराट है, इसको ऐसे समझ रहे हैं। शरीर तो हमारा किसी का 5 फीट, किसी का 5.5, किसी का 6, किसी का 6.5, ठीक है, लेकिन ये तो सीमित है एक हिस्सा। लेकिन इसके अंतरतम में जो हमारा तीसरा जो शरीर है, वो मनस शरीर, वो बहुत विराट और अनंत है।
उस मन के ही हिस्से बहुत हैं और इसलिए उस मन से जुड़ी हुई बीमारियां अब बहुत बहुत रूप से प्रकट हो रही हैं। साथियों, पूरा यूरोप धीरे धीरे इससे घिरता जा रहा है। धीरे धीरे अब भारतवर्ष में भी इस तरह की चीज़ें बहुत पनप रही है। इसलिए जो हमारा मनस शरीर है, इस मन से हमारा जो आनंद में जो काया है, आनंद में जो कोष है, वो बहुत प्रभावित होता रहता है। ये यानी कि विज्ञान में कोष, जो चौथा शरीर है हमारा विज्ञान में कोष, वो हमारा केमिकली जो बॉडी से जो निर्मित शरीर है वो अनबैलेंस होता रहता है। और वो जब तक अनबैलेंस है, तब तक हम ना शरीर के तल पे जल्दी से हम वर्तमान में आ सकते हैं, ना श्वास के तल पे हम वर्तमान में आ सकते हैं, ना हम विचारों के तल पे वर्तमान में आ सकते हैं। इसलिए हम उन्हीं में यानी कि बेहोशी में, मूर्छा में ही अपने जीवन को जीते रहते हैं। अगर हमें धीरे धीरे, क्योंकि आप सब ध्यान से जुड़ रहे हैं और जहाँ तक जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं, जो भी वो क्रिया करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप का जो संबंध जो आत्मा यानी कि जो उसके केंद्र से जुड़ा है, धीरे धीरे आप ध्यान में जब भी होते हैं तो आपके मैं कई बार एक्सपीरियंस देखता हूँ, अनुभव देखता हूँ, तो बड़े प्रीतिकर, बड़े आनंददायी होते हैं, तो आप उसके करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय जैसे बीतता है, जब ध्यान आपका छूट जाता है, जब आपका वो माहौल, एटमॉस्फेयर जब कम हो जाता है, तो फिर आप धीरे धीरे डोलते रहते हैं। इसलिए कई बार किसी ने मुझे कई बार प्रश्न भी किया है कि सदा हम उस आनंद में कैसे रहें। अब सदा उस आनंद में रहने का जो जरिया है, अब उसको भी थोड़ा समझना है कि हम सदा उस आनंद में कैसे रह सकते हैं। तो आप अब समझ रहे हैं धीरे धीरे जो आपका मनस शरीर है वो कैसे प्रभावित करता है। और उसी मनस शरीर से अब थोड़ा और समझेंगे, उसी मनस शरीर से यानी कि तीसरे शरीर से हमारा प्राणमय कोष, जो दूसरा शरीर है, प्राणमय शरीर जो है, हमारी सांसों में तब्दीली होती रहती है। जो मैं कई बार आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आप क्रोध करते हैं तो श्वास बदल जाती है, आप जब ईर्ष्या द्वेष में होते हैं तो श्वास कुछ और होती है। फिर मैं कहता हूँ कि जब प्रेम में होते हैं, आप शांति में होते हैं तो श्वास कुछ और होती है। यानी कि इसी मन के ये सब खेल हैं और इसी मन से हमारा प्राण में शरीर भी प्रभावित होता है। अब इसको थोड़ा समझते जाना। यानी कि मन से ही हमारा प्राण में शरीर यानी कि श्वास जो इसका भोजन है, ऐसे समझ लें, ठीक है। मनस शरीर का विचार हमारा भोजन है, इसको ऐसे समझ लें। तो इससे ही हमारा प्राण में शरीर यानी कि जो श्वास है वो लयबद्ध नहीं रह पाती। और श्वास भी अगर लयबद्ध कर ली जाती है, जैसे प्राणायाम आप जब भी कभी भी कोई भी विधि करते हैं तो आप देखना उसमें श्वासों का बड़ा महत्व होता है। श्वासों की क्रिया आप जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे जैसे श्वासों को सम करते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर भी सम होने लगता है। और जैसे जैसे हम सम होते हैं, श्वास हमारी सम होती है, तो फिर हम धीरे धीरे जो हमारा मनस शरीर है वो भी हमारा धीरे धीरे विचारों से विरक्त होने लगता है। इसलिए जो मनस शरीर है वो हमारे प्राणमय शरीर को भी प्रभावित करता है। और जब श्वास गड़बड़ की हो जाती है, विचार जब गड़बड़ के हो जाते हैं, क्योंकि वो मनस शरीर को भी प्रभावित कर रहा है, तो हमारा जो अन्नमय कोष है, जो पहला शरीर है, जो हमारा शरीर जो दिखने वाला हिस्सा है, यहाँ तक उसका असर पहुँच जाता है और हमारे शरीर में बाहरी तौर पे बीमारियाँ पनपनी आरंभ हो जाती है। यानी कि वो शरीर तक वो चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए साथियों मित्रों, अगर हमें उस आनंद में डूबना है, उस आनंद में सदा रहना है, तो देखो अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना है।
पहला शरीर अन्नमय कोश है जो भोजन से निर्मित है, यानी कि अन्नमय कोश जो खाद्य पदार्थ जो भी आप लेते हैं, अब वो क्या लेते हैं इस पे निर्भर करता है हमारा पहला शरीर। अगर अब इस पे चर्चा करेंगे तो फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने कई बार आपको इशारा किया है कि भोजन हमारा कैसा हो। सिंपल सी चीज़ें हैं। भोजन हमारा एक तो शाकाहार हो, ठीक है, एक भोजन गृष्ट ना हो, यानी कि बेहोशी में ले जाने वाला ना हो, मूर्छा में प्रमाद में ले जाने वाला ना हो, भोजन बेहोशी में ले जाने वाला ना हो। अब आप समझ जाएंगे मैं इशारा जो कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक अब प्रूफ हो चुका है। अब ये किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है कि व्यक्ति का भोजन क्या, ये बिल्कुल अब, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि पहले से ही कहते आ रहे हैं, लेकिन अब साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया कि मानव का भोजन शाकाहार ही है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप ले ना लें, वो तो आपके ऊपर निर्भर है, मैं तो इशारा कर रहा हूँ। तो अन्नमय कोश को भी शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए भोजन के ऊपर हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है। और फिर श्वास हमारा दूसरे शरीर का भोजन है, प्राणायाम जो है वो उसकी क्रियाएं आप करते रहते हैं। और तीसरा शरीर है विचार, और विचार कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो हम सुनते आए हैं। तो आप एटमॉस्फेयर, वातावरण आप ऐसा अपने चारों तरफ रखें जो किसी तरह के विचारों का जो प्रभाव है जो हमारे ऊपर कैसे न कैसे चलता रहता है। आजकल बचता तो कोई है नहीं, कि बच ही नहीं सकता, चारों तरफ मामला ही ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी जो सचेत, जो सजग हैं, वे बचते हैं। पहले तल पे, पहले शरीर के तल पे आप सचेत सजग रहें, श्वास के तल पे सचेत व सजग रहें, विचारों के तल पे सचेत व सजग रहें। तो ये तीन चीज़ों का मैंने पहले जिक्र किया था। इन तीनों का संबंध आपके शरीरों से जुड़ा है। फिर आपका विज्ञान में कोश है, तब जाके कहीं ध्यान होता है, यानी कि इन चीज़ों से गुजर के आप फिर उस विज्ञान में कोश को सम करते हैं, यानी कि एक रसायन द्रव आपके बॉडी के तंतु वगैरह जो भी केमिकल्स हैं वो सब सम हो जाते हैं। और तब आप धीरे धीरे पारदर्शी, जो एक पारदर्शिता, जो एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर, फिर चौथे शरीर तक आप ऐसे ऐसे फिल्टर्ड होते होते पहुंचते हैं। और जैसे ये देखो, पहले तल पे भी आपको आनंद है अगर आप जुड़ते हैं शरीर से, उसके प्रति सचेत होते हैं। उसके प्रति जब आप सचेत होते हैं, फिर धीरे धीरे आप जब फिल्टर्ड होते होते चौथे शरीर तक जब पहुंचते हैं, तो आपकी पूरी शरीर, पूरा मन, आपका श्वास सब सम हो जाता है। और चौथा जो शरीर, जो पूरा का पूरा, जो हमारे कोशिकाएं, ये जो भी बॉडी की जो तंतुएं हैं, जो रसायन द्रव हैं, जो ग्रंथियां, वो सब शांत हो जाती हैं। और फिर आता है कहीं जाके आनंद शरीर, आनंदमय कोश। और जैसे ही वहां आप पहुंचते हैं, उसके करीब जब पहुंचते हैं, तो वो अनुभव आपको कई बार ध्यान में होता है। और कई बार आप बताते हैं कि बहुत ही आनंद में थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा हुआ जी, ऐसा हुआ। अब इसको थोड़ा समझना है कि जो आनंद में जो काया है, जो आनंद में जो शरीर है, आप जैसे ही वहां पहुंचते हैं वैसे ही आपको एक अनुभव होता है, जो वो आनंद का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब कोई है जो और अनुभव करने वाला, उस आनंद को भी आप इसको ऐसे समझ लें, कुछ है जो वो अनुभव कर रहा है। और जब तक अनुभूति है, वो भले ही आनंद की अनुभूति है, प्रीतिकर है, सुंदरतम है, भले वो कितनी भी अच्छी आपको लगती है, लेकिन अनुभूति फिर भी अभी अनुभव है। इसका मतलब अभी हमारा उस यात्रा पर, जो हमें परमानेंट जिसको आनंद चाहिए, जो बहुत से आते हैं पर्सन कि मुझे तो बिल्कुल ही सदा उस आनंद में मैं रह सकूं, तो क्या है कि जो इस
पांचवें शरीर तक जो साथी मित्र पहुंच जाते हैं वो जीवन में तो आनंद में रहते हैं, और आनंद में रहते रहते ही आप उस आनंद में सदा फिर जन्मेंगे। इसको ऐसे समझ लें कि आप आनंद शरीर तक पहुंच गए तो आप उस आनंद के साथ ही फिर जन्मेंगे, जन्मते रहेंगे। लेकिन अगर आपको उस आत्म शरीर तक पहुंचना है, छठवें शरीर तक पहुंचना है, तो इस आनंद को भी छोड़ना होता है। इस आनंद की अनुभूति को भी छूटना होता है। अब आनंद को कौन छोड़ना चाहेगा? जब भी कभी भी व्यक्ति पैदा होता है, जन्मता है, तो उसका ध्येय, उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल जो भी है, वो चाहता है कि मैं सदा आनंद में रहूं। और कमाल की एक सबसे बड़ी बात है कि नास्तिक है या वो आस्तिक है, आनंद दोनों को चाहिए। इसलिए आनंद का संबंध जो है वो किसी भी आस्था से संबंधित नहीं है, उसका संबंध ना किसी नास्तिक से उसका संबंध है। आनंद तो दोनों को चाहिए। इसलिए उस आनंद में जैसे आप पहुंचते हैं, उस आनंद के करीब जब आप पहुंचते हैं, उस आनंद काया तक जब पहुंचते हैं, उस आनंद की अनुभूति तक पहुंचते हैं, तो होता क्या है? वो अनुभव का संबंध किससे जुड़ा है? ऐसे समझ लो कि हमारे शरीर में 7 चक्राज हैं। आप जानते होंगे, ज़्यादातर पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। उन चक्रों से भी संबंध आनंद में कोष से जुड़ा है। और जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हैं उन चक्रों से, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विशुद्धि जो चक्कर है, ये 5वां चक्कर है। ठीक है। अब इस 5वें चक्कर के बाद फिर जो है आपका आज्ञा चक्कर है, जिसको हम आत्मा का द्वार कहें। ठिकाना ना समझें, इसको स्थान ना समझें, ये बहुत भारी भ्रांति है। ये आत्मा का कोई स्थान नहीं है। इस विषय पे फिर कभी चर्चा करेंगे। कहीं बॉडी में आत्मा को कहीं कहीं केंद्रित ना समझें कि कहीं केंद्रित है। लेकिन फिर भी बात आई है आज्ञा चक्कर की, तो मैं इशारा कर रहा हूं कि उस आज्ञा चक्कर का संबंध हमारे छठवें शरीर से जुड़ा है। और शस्त्रार का चक्कर, जो शस्त्र जो चक्कर है हमारा, वो निर्वाण शरीर से जुड़ा है, यानी कि जो 7वां शरीर है। इसलिए अगर आपको सदा उस आनंद में रहना है तो आपको बुद्ध के निर्वाण की आवश्यकता और जरूरत है जीवन के जीते जी। आपको आत्म शरीर को प्राप्त करने की है जरूरत, अगर आपको सदा उस आनंद में रहना है। और एक चीज होगी कि वो अनुभूति जैसे होगी जीवन के जीते जी, ये जीवन तो आनंद में हो जाएगा, लेकिन आपने अनुभव 6वें और 7वें शरीर का कर लिया है, तो आपका फिर ये जो आनंद में शरीर तक जो साथी मित्र पहुंचते हैं, वो आनंद में ही जन्मते हैं, लेकिन फिर वो जन्मना भी छूट जाता है। इसलिए अगर सदा आनंद में रहना है तो आपको उस 6वें शरीर, उस आत्म शरीर तक पहुंचना होगा, उस निर्वाण शरीर तक पहुंचना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देंगे, अगर आप आनंद में शरीर तक पहुंच गए, कई बार क्या होता है, मैंने कईयों के अनुभव सुने हैं, होता क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उसमें पहुंचा, ध्यान की उस गहराई में, तो एकदम मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मर गया, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। अब ये जो खत्म होना, जो मरना है, यही है 6वें शरीर की निशानी। यानी कि आपका जो शरीर है, जो मनस शरीर है, विज्ञान में शरीर है, जो प्राण में शरीर है, जो आपका अन्नमय कोश है, जो शरीर है, अब उनका गिरना हो रहा है। अब जो आनंद में शरीर है उसका भी अब समाप्ति हो रही है। अब उस अगर कड़ी में, उस घड़ी में अगर हम प्रवेश करते हैं, तो आप सोचे कि होगा क्या, कि ये सब कुछ गिर जाएगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, केवल आत्म शरीर बचेगा। इसलिए जो जीवन के जीते जी वो अनुभव जिनको होता है, फिर वो सदा उस आनंद में रहते हैं। बुद्ध जैसे व्यक्तियों के जीवन में घटा, गुरु नानक साहब जैसे के जीवन में, कबीर साहब के, और संत ऋषि महात्मा
जो होते हैं उन सब के जीवन में वो घट जाता है और फिर उनका जीवन सदा उसी आनंद में रहता है। इसलिए आनंद पांचवें शरीर से संबंधित है विषय, लेकिन अब जैसे ही वो घटना घटेगी तो फिर आप ध्यान, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर ध्यान में आप सदा रहेंगे। और विशेषकर आपको अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बैठना भी पड़ गया ध्यान के लिए तो सेकंडों में आप ध्यान में चले जाएंगे। आपका शरीर एकदम स्थिर हो जाएगा, श्वास शांत हो जाएगी, सम हो जाएगी, विचारों से आप विरक्त हो जाएंगे, विचारों को देखने वाले बन जाएंगे और धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब एक बार उस प्रगाढ़ अनुभव से जब कोई गुजर जाता है, अगर उस यात्रा से कोई गुजर जाता है तो फिर बार बार गुजरना नहीं होता। इसलिए जो हमें अनुभव होते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो ध्यान के ही अनुभव हैं या आनंद से संबंधित अनुभव हैं, तो कई बार हम क्या सोचते हैं, अरे वो नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा समय जो पहले कभी हुआ था। मैं कई बार इशारा करता हूं कि अब उनको छोड़ दें, आगे कुछ और चीज तैयार खड़ी है भाई, आप उनके चक्रों में ना पड़े। जो हो चुका, बीत चुका, वो गया। जो आपके जीवन में कुछ इस तरह की अनुभूतियां हैं वो जो आई हैं, अब उन्हीं को बार बार क्यों रिपीट की कोशिश करते हैं? ये बड़ी सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। इसको थोड़ा समझ लें कि वो बीत गया, वो पल गुजर गया, वो आनंद का या प्रेम का जो कोई भी सुंदरतम जो अनुभव था, आगे और इंतजार है, आगे और कुछ चीजें होनी हैं। तो इसलिए आज जो मुख्यतः जो विषय कि ध्यान से आनंद कैसे, तो उस ध्यान से ही जुड़ी चीज़ों का संबंध धीरे धीरे उस आनंद में कोस, और फिर उसके बाद जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो छलांग लगती है, उसमें आपका प्रवेश हो जाता है। अब फिर बार बार मैं कहूँगा, इसी को जीवन के जीते जी मृत्यु कहते हैं। और ये मृत्यु जो आपने पहला गीत सुना, जो साथी मित्र जुड़े होंगे एकदम आरंभ से, तो बात आई थी उसी अहंकार की। और जीवन के जीते जी वो अहंकार छूटता है और अहंकार गिर जाता है। और जैसे ही अहंकार गिरता है तो आप बुद्ध हो जाते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट की घटना घटती है और आप चलते फिरते आनंद के पुंज हो जाते हैं। इसलिए ये शब्दों में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अनुभूति महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा था कि सदा शाश्वत अगर उस आनंद में रहना है, इस जीवन में प्राप्त कर लें या कोई नहीं, आगे अनंत जीवन है, उनमें कभी ना कभी घट जाएगा, घटना जरूर है, ये मुझे पक्का पता है। हर चेतना को उस अंतिम अनुभूति की अवस्था तक पहुंचना है जरूर। कुछ डर के कारण रुक जाते होंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब आप उस साथ जब मृत्यु को देखते हैं, आनंद छूटता है, सब कुछ छूटता है, तो उस डर के कारण भी बहुत से साथी मित्र रुक जाते हैं। तो मैं उनसे विनती और आग्रह, शरीर को कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। शरीर की मृत्यु नहीं होगी। शरीर आपका बहुत सुंदरतम काया में तब्दील हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, सब बदल जाएगा। ये इशारे बार बार करने पड़ते हैं। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए अब जो ध्यान है वो ध्यान इसी से संबंधित है। इसलिए इस ध्यान में आपको करना क्या है, जैसे पहले नृत्य करें, खूब नृत्य करें। मैं देखता हूँ कि बहुत से हो सकता है कि YouTube से जुड़े हैं, अब कौन देखने वाला है कि आप नृत्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से जब भी कोई भी अगर प्रोसेस या विधि आपको दी जाए, उसको आपको करना है।
बस इसलिए अगर नृत्य के लिए भी आपको अगर बोला जाता है, संगीत में डूबने के लिए भी बोला जाता है, तो उसके सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं ये सब। तो इसलिए उसमें झूम जाएं, डूब जाएं संगीत में। मुझे नहीं लगता कि संगीत किसी को बुरा लगता होगा। तो संगीत में डूबते चले जाएं और उसके बाद फिर आपको हाथ जोड़ने के लिए इशारा मिलता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपने बॉडी को, अपने शरीर को थोड़ा सा हमें ऊर्जा से भरना होता है। कुछ चीज़ें आपको इशारे मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको सांसों को बाहर फेंकना है नासिका से। अब सांसों को बाहर फेंकने का मतलब कपालभाति, जैसे एक तो होता है बिल्कुल धीरे से, जैसे 1 सेकंड में एक बार हमने सांस को बाहर फेंकी, जैसे एक होता है थोड़ा इससे तेज, जैसे एक होता है तीन गति। और मैं चाहूंगा कि आज आपको तेजी से ही फेंकना है। कोई चिंता ना करे, बहुत से सोचते हैं कि बीपी है जी, ये है जी, वो है जी। कोई चिंता का विषय नहीं, आप सांसों को फेंकते जाएं, हो सकता है सब ठीक हो जाए। ठीक है, नासिका से सांसों को फेंकते जाएं, बस फेंकना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो ये शरीर तक का जो गुजरना है, फिर आपका हिस्सा आता है जो प्राण में शरीर से भी गुजरना, फिर उसके बाद मनस शरीर से गुजरना। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो भी जीवन में किसी भी तल पर कहीं भी किसी के प्रति भी, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से अगर हमारा कहीं किसी से संबंध भी है बाहर के तल पे, तो उसकी निर्जरा होनी चाहिए। उसकी निर्जरा का मतलब ये है कि वो सब समाप्त हो जाए। अतीत का जो भी इस तरह का कोई भी भीतर जमा पूंजी है वो सब फिक जाए। चीखे, चिल्लाएं, रोए, हंसें, जो भी मन करे, जैसा भी, उछलें, कूदें, नृत्य करें, स्वतंत्र, एकदम बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल फ्री हो जाएं, छोड़ दें पूरे शरीर को। अब इस समय इस चीज की इसलिए जरूरत है कि हमारे भीतर बहुत कुछ इकट्ठा होता रहता है। जैसे हम घर को देखें, घर में कितनी साफ सफाई हम करते हैं, कोई एक टाइम करता होगा, कोई दो दो टाइम भी करनी पड़ती होगी। और कई बार मान लो आप घर को बिल्कुल अच्छे से पैक करके भी जाएं 1-2 दिन के लिए, तो भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ धूल जमा हो जाती है। तो इसलिए हम फिर उसकी सफाई करते हैं। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी मन के द्वारा, मन में बहुत चीज़ें चारों तरफ आपके होती रहती हैं, वो सब जमा होती रहती हैं। कैसे होती है? पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, बेटे ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, स्कूल में टीचर ने किसी को कुछ बोल दिया, या आपस में मित्र ने किसी को, एक दूसरे को कुछ भी बोल दिया, या टीवी पे बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, उनको देखते रहते हैं, पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें। और आजकल तो यूट्यूब के ऊपर आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, उन पे हम उनको भीतर डालते रहते हैं। तो बहुत कुछ हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये तरीका है, ये थेरेपी है एक किस्म से, इसको आप करें सभी। इसमें कोई झिझक, कोई शर्म ना करें। अगर आप कहीं ऐसे पड़ोस में हैं, कहीं आवाज़ से किसी को दिक्कत है, तो उनको पहले इतला करके रखें। या आप घर में अगर अकेले कर रहे हैं और कहीं अगर आपके मम्मी पापा या कोई और है, या भाई बहन है, या कोई और है, डिस्टर्ब अगर होता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको बोल दो कि भाई थोड़ी देर का ये ध्यान है, तो मुझे ऐसे ऐसे करना होगा, तो उसमें अभी बोल सकते हैं आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और फिर उसके बाद आपको इशारा मिलेगा लंबी और गहरी सांस का। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। और फिर धीरे धीरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसको थोड़ा समझना साथियों। मैं कौन हूँ? मैं आनंद हूँ, इसको थोड़ा समझो। मेरा संपूर्ण जीवन आनंद से परिपूर्ण है और यही मेरे जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है।
बहुत से लोगों का उद्देश्य हो सकता है कि परमात्मा को पाना, सत्य को पाना होता है कि मुझे तो परमात्मा चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा पाके और आनंद ना मिले तो, सत्य पाके और आनंद ना मिले तो, और कहते हैं कि सत्य तो बड़ा कड़वा होता है। और मैं देख रहा हूं कि आनंद से जुड़कर, यानी कि उस परमात्मा से जुड़कर भी लोग, साथी मित्र, आनंदित नहीं होते। इसलिए आनंद जो है एक बहुत प्रगाढ़ अनुभूति है, क्योंकि मैंने देख लिया, लोगों को जोड़ के परमात्मा से देख लिया, खूब लोग परमात्मा से जुड़े, मिलन मनाया, और उन लोगों की फिर मैं देखता हूं दिनचर्या, उनके जीवन को, तो वो आनंद से वंचित हैं। तो इसका मतलब परमात्मा से जुड़ के भी आनंदित नहीं है, जो कि इतनी प्रगाढ़ अनुभूति थी। इसलिए मैंने देखा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, यानी कि इस स्टेप से पार होना ही पड़ेगा, तब जाके फिर आप उस परम अवस्था में, जो सच्चिदानंद, जो परम, जो एक स्वरूप है आपका, वो तब जाके प्रकट होगा। इसलिए उस आनंदमय शरीर, फिर आत्म शरीर, फिर निर्वाण शरीर। तो इसलिए साथियों, मित्रों, मैं अब इतना भी कहूँगा कि अगर आनंद तक अगर आप पहुँचते हैं तो आत्म शरीर और निर्वाण शरीर में कोई दूरी नहीं है। यही है वो अवतरण की घटना, यही है वो परमात्मा की ग्रेस, कृपा। इसलिए गुरु नानक साहब के 5 खंड में वो कृपा शब्द जो 5वां खंड, वही है, वो कृपा बरसती है और आप उसके आघोष में होते हैं, उसके वैक्यूम, उसके गिरफ्त में होते हैं। वही है आपका वास्तविक स्थान, वही आपका शाश्वत स्थान, वही है सत्य सनातन स्वरूप आपका, वही लौटना। तब जाके आप फिर बाहर, जब आप उस अनुभूति से जब निकल के आते हैं, फिर देखो, शरीर के द्वारा तो फिर आपको चलना फिरना पड़ेगा, मन के विचारों के द्वारा अभिव्यक्ति रखनी पड़ेगी, वो सब आपके द्वारा होगा। आप ऐसे ही आम लोगों की तरह ही होंगे, बुद्ध भी ऐसे ही आम लोगों की तरह ही थे, सब आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, कोई विशेषकर कुछ नहीं ऐसा दिखता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। लेकिन उनके अंतरतम में वो जो घटना घटी है, तो आज भी उस घटना के कारण ही वो हमारे सामने दिव्य पुरुषों के रूप में, अवतारी पुरुषों के रूप में, ऋषि संतों के रूप में हम उनको याद करते हैं, केवल उसी घटना के कारण। तो इसलिए साथियों, घटना मैं कहता हूं कि किससे जुड़ी है, मैंने पहले आरंभ कैसे किया था, आनंद का संबंध किससे, वर्तमान से, वर्तमान का संबंध किससे है, ध्यान से, ध्यान का संबंध किससे, वर्तमान से, और वर्तमान में संबंध आनंद से जुड़ा है। तो जिस पल भी, जिस घड़ी में भी आप उस चीज में डूबते हैं, वैसे ही वो घटना घट जाती है। शरीर से वर्तमान में आए, या श्वास के द्वारा, या आप विचारों को देखते देखते, एक बार अब अगर आप पूर्ण रूप से अगर वर्तमान में जैसे ही होंगे, तो वो घटना, यानी कि जो आनंद में जो शरीर है, उस काया के करीब होंगे और वो घटना घट जाती है। तब आप सभी तैयार हो जाएं। बार बार हो सकता है आपने ये पहले भी ध्यान किया हो, लेकिन आज इसको इस भाव दशा में रह के, इस संकल्प के साथ इस ध्यान में प्रवेश करना है। सभी तैयार हो जाएं, सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लें, खड़े हो जाएंगे सभी साथी मित्र, सभी खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें। जो खड़े होने में अगर किसी को तकलीफ है, दिक्कत है, तो वो बैठे रह सकते हैं, लेकिन संगीत में डूबना है और झूमना है और नृत्य में खो जाना है।
आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे झूमना शुरू करें। मेरी संगत सोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। राम गुसैया जिय के जीवना, मोहिना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ूं शरीर कल जाई। कहो रविदास परु तेरी सभा, वेग मिलो जन करो ना विलंबा। उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। झूम जाए, हो जाए संगीत में। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। उनमें तेरा तेरा तेरा, उनमें तेरा तेरा तेरा, मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। रख ले गरीब जान के, तू रख ले निमाना जान के। रख ले गरीब जान के, तू रख ले निमाना जान के। रख ले गरीब जान के, तू रख ले निमाना जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। मैं तेरा 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 सच्चे साहिबा, रख ले गरीब जान के। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम
सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। सभी मिलके गाएंगे ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। आनंदम मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं। मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। शरीर हमारा स्वस्थ रहे पूर्ण रूप से, हाथ इसके नीचे लिए कर पहले शरीर की जो हाथ साधना नीचे है, कर उसको लेंगे सभी सभी। करेंगे। हाथ नीचे। सभी जो है अपने स्थानों पर ही सभी जॉगिंग करेंगे। इसमें बस आप जॉगिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि सांसों को आप बाहर फेंकते रहें, सांसों को आप बाहर फेंकते रहें। शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करें। जॉगिंग करते वक्त सांसों को बाहर फेंकते जाएं। आंखें बंद रहे, आंखें बंद रहे, आंखें कोई ना खोले। अब पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। सांसों को बाहर फेंकते रहें, जॉगिंग करते रहें, दौड़ लगाते रहें।
सांसों को बाहर फेंकते रहें। दूसरा चरण, आंखें बंद कर लें, अब कोई आंखें न खोले, सांसों को बाहर फेंकना शुरू कर दे। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, सांसों को बाहर फेंकते रहें नासिका से। कोई कंजूसी न करें, बिल्कुल सांसों को बाहर फेंकते रहें, पूरी प्राण शक्ति लगा देंगे, पूरी ऊर्जा को सांसों के द्वारा। जो भी वृत्तियां नकारात्मक कम में पड़ी है, हर सांस के फेंकने में वो सब बाहर निकल जाएगी। बाहर फेंकते रहें। पूरी शक्ति से, पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। पूरी प्राण शक्ति से सांसों को बाहर फेंकते रहें। नकारात्मक जो ग्रंथियां हैं वो सब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है श्वास के द्वारा। फेंकते रहिए, आंखें बंद रही, आंखों को न खोले, फेंकते रहिए। शक्ति से, पूरी ऊर्जा से रहा है, अंदर एक शुद्ध तंदुरुस्त रह जाएगा। जो आपका हो रहा है सदा उसी भाव दशा में रहें। करते जाए, करते जाए, करते जाए। बहुत शक्ति है आपके अंदर, उस शक्ति का इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति आपके अंदर बन गई है, उसका इस्तेमाल करें। शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर लें।
के चरण में प्रवेश करें। चिल्लाएं, रोए, हंसे, खूब चिल्लाएं, रोए, आंखें बंद रहे, बिल्कुल मुक्त हो जाए, सरल चित्त हो जाए। चिल्लाएं, खूब हंसे, रोए, जो भी मन में आए, जैसा भी भाव हो वैसे करते जाए। बिल्कुल पकड़ा जाए, एक सरल चित्त एक बच्चे के माफिक हो जाए। एक चीज जो है आपका पूरा परिवर्तित कर सकती है, आपको एक चीज पूरा परिवर्तन कर सकती है। कोई आंखें न खोले, आंखें बंद रहे, कोई आंखें न खोले, बिल्कुल पकड़ा जाए। बहुत कुछ अंदर दमित पड़ा है, बहुत कुछ अंदर दमित पड़ा, उसको बाहर फेंक के। किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष है, उसको यही निकाल दे, उसको यही निकाल दे। कंजूसी ना करे, कंजूसी ना करे कोई भी। बिल्कुल खाली हो जाए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करते जाए। बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, बच्चे के माफिक हो जाए। बच्चा हंसता है तो हंसता है, रोता है तो रोता है, बच्चे को किसी तरह की कोई चिंता ना होती है, उसी स्वभाव में लौट जाए। बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक चीज आपका पूरा परिवर्तन कर सकती है। आप अच्छे से न रो पाते हैं, न चीख पाते हैं। चौथे चरण में प्रवेश करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करेंगे। श्वास पर श्वास
जैसे ही लंबी गहरी सांस लेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे फैलने लगेगी। लंबी गहरी सांस, श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास, लंबी गहरी श्वास। गैप ना आने दें अब बिल्कुल भी। कुछ मित्र गैप कर रही हैं, गैप ना आने दें। जितनी भी लंबाई और गहराई से लेंगे उतनी ही भीतर शक्ति जो जग चुकी है वो ऊपर उठेगी। लंबी गहरी श्वास। शक्ति अगर नहीं भी जागृत हुई है तो और इस लंबी गहरी श्वास की प्रक्रिया से जग जाएगी। लंबी गहरी श्वास जारी रखें, लंबी गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें। लंबी गहरी श्वास। जो हो रहा है उसे होने दें, चिंता ना करें। बस लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूरी प्राण शक्ति लगा दें, पूरी प्राण शक्ति लगा दें। पूरी प्राण शक्ति से अथाह शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। बहुत शक्ति है आपके अंदर, वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें, पूरा इस्तेमाल कर लें। अभी कर लें, अभी करें। पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी प्राण शक्ति से करें। लंबी गहरी श्वास, 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 लंबी गहरी श्वास। जारी रखें। जो मुद्राएं बन रही हैं बनने दें, चिंता ना करें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। शरीर में कंपन हो सकती है, होने दें, चिंता ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, चिंता ना करें। अगर वाइब्रेशन हो रही है तो होने दें। अथाह शक्ति आपके अंदर है, अथाह शक्ति आपके भीतर है, उस शक्ति को प्रकट होने दें। अथाह शक्ति से भरपूर है, अथाह शक्ति से भरपूर है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी श्वास, लंबाई से और गहरी, बिल्कुल भीतर बाहर, बिल्कुल भीतर बाहर। उतनी गहराई से भीतर ले रहे हैं, उतनी गहराई से बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, करते जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं अथाह शक्ति आपके भीतर, अथाह शक्ति आपके भीतर। वो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर। अब वो शक्ति प्रदत्त जो शक्ति का रूप है, वो शक्ति आपके भीतर उठ रही है, वो शक्ति जागरूक हो रही है। उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। उस शक्ति को जग जाने दें, जग जाने दें। अथाह शक्ति है, अथाह शक्ति से भरपूर है। फिर ये ना कहें कि मेरे पास बहुत शक्ति थी, मैंने ना लगाया अपने आप को। लगा डालें अभी, अभी लगा दें। बचाए ना, बिल्कुल बचाए ना, बचाए ना। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें, लगा दें। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दें। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। एक विस्तार रूप ले रही है पूरी ऊर्जा। आपके हर तंतु, आपके शरीर के बॉडी के जो सेल हैं वो पूरे एक्टिव हो गए हैं, पूरे स्वस्थ हो जाएंगे आप, बिल्कुल पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। मन शांत होगा, मन बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अथाह शक्ति है आपके भीतर, अथाह शक्ति है आपके भीतर। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास।
लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। पूछे मैं कौन हूं? श्वास गहरी जारी रहेगी, शरीर की गति जारी रहेगी। भीतर पूरी शक्ति से पूछने लगे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भीतर पूछे, श्वास श्वास में एक ही प्रश्न भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? श्वास तेजी से जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? शरीर की कंपन और गति जारी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? के बीच में जगह न रहे, पूरी शक्ति लगाएं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट सारी शक्ति लगा दें, मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, प्राण भीतर एक ही गूंज से भर जाए कि मैं कौन हूं? 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 ताकत से पूछी। भीतर सारे प्राणों में एक गूंज उठने लगे, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एक 10 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, फिर 10 मिनट के बाद हम विश्राम करेंगे। लगाएं पूरी शक्ति, मैं कौन हूं? 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 Who am I? Who am I? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, जोर से भीतर पूछे मैं कौन हूं? 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 एक आंधी उठा दे भीतर, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सांस गहरी रहे, सवाल गहरा रहे, मैं कौन हूं? शरीर को जो होता है होने दें, मैं कौन हूं? 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 ये सारा वातावरण पूछने लगे, ये रेत के कण पूछने लगे, ये आकाश, ये वृक्ष सब पूछने लगे, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरा वातावरण मैं कौन से भर जाए, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है। जितनी ऊंचाई पर आंधी उठेगी उतनी ही गहरे ध्यान में गति होगी। चौथा सूत्र ध्यान का होगा, आप पूरी शक्ति लगाएं, क्लाइमैक्स चरम पर है, आप जितना कर सकते हो लगा दें, बाद में कहने को न बचे कि मेरे पास कोई ताकत शेष रह गई थी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? गहरी सांस, गहरी सांस, भीतर पूछे मैं कौन हूं? 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 पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत लगाएं। शरीर को जो होता है होने दें, शरीर गिरे गिर जाए, रोना निकले तो निकले, पूरी ताकत लगाएं। मैं कौन हूं? 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 पूरी शक्ति लगाएं, जरा भी रोके नहीं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पूरी लगाएं, रोके नहीं, रोके नहीं,
मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, 5 ही मिनट बचे हैं, पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। Who am I? Who am I? Who am I? पूरे क्लाइमेक्स चरम पर अपने को पहुंचा दें। हृदय की धड़कन धड़कन पूछने लगे, शरीर का रोआ रोआ पूछने लगे, मैं कौन हूं। आखिरी सीमा पर पहुंचा दें, बिल्कुल पागल हो जाएं। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। बिल्कुल पागल हो जाएं, पूछने में सारी शक्ति लगा दें, पूरी शक्ति लगाएं, आखिरी पूरी शक्ति लगाएं, फिर तो विश्राम करना है। शक्ति पूरी लगाएं। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। थका डाले अपने को। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। आंधी उठा दें, अब 2 मिनट ही बचे हैं, पूरी शक्ति लगाएं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। शरीर को जो होता है होने दें, शक्ति पूरी लगा दें, 2 मिनट तूफान उठा दें। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। 1 मिनट बचा है, पूरी शक्ति लगाएं, फिर विश्राम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर को जो होता है होने दें। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर कपता है, शरीर नाचता है, छोड़ दे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। चौथे सूत्र पर जाने के पहले पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूं, लगाएं पूरी शक्ति। लगाएं पूरी शक्ति। जब तक आप लगाएंगे नहीं, तब तक चौथे सूत्र पर नहीं चलेंगे। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरा डुबा जाए। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लगा दें। मैं कौन हूं। फिर हम चौथे चरण में चलेंगे। मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। पूरी शक्ति लगाएं, छोड़े मत, जरा भी न बचाएं। पूरी शक्ति लगाएं। गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस, गहरी सांस। और अब छोड़ दें। चौथे सूत्र पर चलें, जाएं विश्राम में। चौथा चरण पूर्ण विश्राम, शांत, शून्य, जागृत, मौन, प्रतीक्षारत। न पूछे, न गहरी सांस लें, सब छोड़ दें। 10 मिनट के लिए सिर्फ पड़े रह जाएं, जैसे मर गए, जैसे है ही नहीं। सब छोड़ दें। 10 मिनट सिर्फ छोड़कर पड़े रह जाएं, उसकी प्रतीक्षा में। छोड़ दें, न पूछे, न गहरी सांस ले, बस पड़े रह जाएं। सुनते रहें हवाएं में आवाज करें, सुनते रहें।
कोई भी शोर सुनते सुनते 10 मिनट जैसे मर गए हैं ही नहीं, 10 मिनट के लिए मर गए। कहीं कहीं किसी किसी का कभी कभी सुबकना, हिचकी लेना करहाना से सब शांत है। साधकों का क्रम से शांत तथा निश्चित होते चले जाना। धीरे धीरे शांत शांत। बीच में 2-4 तीव्र सांस पर सांस लेना और शांत हो जाना। किसी साधक का शरीर की स्थिति में कुछ परिवर्तन करना, फिर गहरी शांति तथा स्थिरता में चले जाना। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अपने चारों तरफ के सन्नाटे को सुनते हुए मौन में चले जाएं। मौन में चले जाएं, मौन में चले जाएं।
जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहें तो वह धीरे से, बिल्कुल धीरे से करवट लेके आराम से धीरे से उठ सकते हैं। और 8 तारीख को आपका विशेष दिवाली के उपलक्ष्य में कुबेर साधना ध्यान रहेगा, और विशेषकर दिवाली के पर्व पर यह ध्यान महत्वपूर्ण। आप तो सम्मिलित हों और साथी मित्र जो भी आपके परिचित हैं उनको भी सम्मिलित कर सकते हैं। और काफ़ी दिनों से कुछ साथी मित्र मिलने के लिए कह रहे थे कि आपसे मिलना है, तो उसका एक कार्यक्रम 22 नवंबर को झुंडपुर सोनीपत जो आपका ध्यान केंद्र है वहाँ पे रहेगा, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। तो आप जो साथी मित्र उस मिलन यानी कि उस मैत्री मिलन कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ओम आनंदम।